जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 महीना पहले हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 80,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर फाइनल अप्रूवल दे दिया गया था। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम, इसी पर्टिकुलर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत आने वाला जो इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, उसको लेकर अब जो काम है वो होना शुरू हो चुका है। बिकॉज आज से कुछ ही दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 48,862 करोड़ का जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसको लेकर जो बिडिंग है वो ओपन कर दी गई है, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो प्रोजेक्ट है इसको एक जॉइंट वेंचर की मदद से बनाया जाएगा, जिसमें कि इन्होंने ये भी कहा कि 55% जो ओनरशिप है वो इंडिया की एक प्राइवेट एंटिटी के पास होने वाली है और बची हुई 45% जो ओनरशिप है वो इंडिया के स्टेट ओन्ड पोर्ट्स के पास होने वाली है। ना वैसे तो मैं इस पूरी खबर के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि क्यों ये हमारे लिए इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 3-4 वेरी बिग रीजंस। आप यहां पे देखते चलिए। सबसे पहली बात तो ये इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है। आपने आज से 1-2 साल पहले सुना होगा केरला में जो विजिनजैम पोर्ट है, जो कि इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, दोस्तों उसकी तुलना में ये कैपेसिटी हैंडल करने की तुलना में ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट की तुलना में ये ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा टर्मिनल हमें देखने को मिलने वाला है। सेकेंडली, ये वाले पोर्ट की जो लोकेशन है मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलती है, जिससे कि इंडिया ना केवल एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक प्ले कर रहा है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली भी हम लोग एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड लास्टली, जो ये पर्टिकुलर हमें अप्रूवल देखने को मिला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है, इसमें जॉइंट वेंचर में जब इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्च किया तो साफ साफ बोल दिया कि 55% जो ओनरशिप है वो केवल और केवल एक इंडियन ओन्ड कंट्रोल एंटिटी के पास हमें देखने को मिल सकती है। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसेस से फॉरेन ऑपरेटर्स को हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में एंट्री करने देंगे ही नहीं। और ये मैं समझता हूं कि हमारी नेशनल सोवरेनिटी के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, कंसिडरिंग कि जो ये पर्टिकुलर एरिया है इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल या फिर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कह सकते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के गलाथिया बे में बनाया जा रहा है, उसको अब क्लियरेंस दे दी गई है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इसको बेसिकली हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, उस पर्टिकुलर अप्रेजल कमिटी ने इस अप्रूवल को यहाँ पे दिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं, आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये कंप्लीट ग्रेट निकोबार आइलैंड की इमेज है। इसमें बिल्कुल इसके सदर्न पार्ट पे अगर आप देखेंगे, ये वाले एरिया में बेसिकली जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था वो आने वाला था। इसकी जो जूम्ड इन पिक्चर है वो आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ हमें देखने को मिला था? नंबर 1 ये वाला पार्ट था जिसमें कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था। नंबर 2 पे हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता था। नंबर 3 पे टाउनशिप देखने को मिलती थी और नंबर 4 पे पावर प्लांट देखने को मिलता था। इसका जो पहला और सबसे बड़ा कंपोनेंट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, वो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, जिसको कि अब फाइनली हमने अप्रूवल दे दिया है। अगर मैं टर्मिनल के फीचर्स की बात करूं, इसकी जो कैपेसिटी है वो शुरुआत में यानी कि पहले फेज में हमें 11.8 मिलियन TEUs की देखने को मिलेगी, जिसको कि हम लोग आगे जाकर के 16 मिलियन TEUs में एक्सपैंड करेंगे। नेचुरल डेप्थ इसकी 20 मीटर से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये लार्ज कंटेनर शिप्स के
लिए बिल्कुल आइडियल बन जाता है। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे देखने को मिलता है फ्रॉम द मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट्स, और इसका जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेस पे इसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि 55% इंडियन प्राइवेट एंटिटी के पास स्टेक होगा, एंड सेकेंडली 45% जो हमारे मल्टीपल स्टेट ओन्ड पोर्ट्स हैं वो लोग इसमें थोड़ा शेयर रख के इसको बेसिकली डेवलप करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग बन जाती है। पहली बात तो इट इज़ वेरी वेरी गुड टू नो कि फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। सेकेंडली अगर आप देखें तो इसमें जो ओनरशिप का ब्रेकडाउन रखा गया है, क्लियर कट बोला गया है कि फॉरेन प्लेयर्स को एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर दी स्ट्रेटेजिक रीजंस। इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, ये वाला जो मैंडेट है ये बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन द लॉन्गर रन हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे सोवरेन कंट्रोल को मेंटेन करना चाहते हैं, और हम लोग इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं थ्रू दी पार्टिसिपेशन ऑफ दी मेजर डोमेस्टिक पोर्ट्स। सेकेंडली ये वाला इसलिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज ये वाला जो पोर्ट है दोस्तों, ये इंडिया का, पहले तो ये इंडिया का सेकंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, लेकिन ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल यहाँ पे बनने वाला है। मैं आपको इसकी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ विज़िंजाम वाले पोर्ट के साथ। विज़िंजाम वाला जो पोर्ट जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है हमारे केरल में, उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटेड है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। वैसे अभी तक उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो केवल 10,000 करोड़ के आसपास हुई है, लेकिन लॉन्गर रन में जो उसमें इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है वो केवल 30,000 करोड़ की है। वहीं पर अगर आप ये वाले गलाथिया बे वाले कंटेनर पोर्ट को देखें, इसमें 49,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आप देख ही चुके हैं कितना बड़ा जो जॉइंट वेंचर इन्होंने अनाउंस किया है, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 48,000 कुछ करोड़ की है। कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए विज़िंजाम वाला पोर्ट 6 मिलियन टीईयूज की कैपेसिटी रखता है, लेकिन गलाथिया बे वाला जो पोर्ट है ये 16 मिलियन टीईयूज की कैपेसिटी रखता है। इन्हीं दो चीज़ों के बेसिस पे इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर कि ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हमें देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अगर आप इसकी तुलना साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले बाकी कंटेनर टर्मिनल पोर्ट्स के साथ करें तो वहां पर भी आप देख लीजिए, लार्जेस्ट तो नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली सेकंड लार्जेस्ट देखने को मिलता है। सबसे नज़दीक जो हमारे पास आता है वो कोलंबो का आता है, उसकी कैपेसिटी 7 to 8 मिलियन टीईयूज की है। उसके बाद पोर्ट क्लांग जो मलेशिया में आता है उसकी कैपेसिटी 15 मिलियन टीईयूज की है। उसके बाद दोस्तों सिंगापुर का आता है जो कि बहुत ही बड़ा पोर्ट है, 37 मिलियन टीईयूज की है। और हमारा जो गलाथिया बे वाला है ये भी कुछ छोटा मोटा नहीं है, ये सिंगापुर से कम है लेकिन पोर्ट क्लांग और कोलंबो से ज़्यादा है, और इसकी कैपेसिटी हमें 16 मिलियन टीईयूज की देखने को मिलती है। नाउ दोस्तों, इट इज़ अगेन वेरी वेरी क्लियर कि डोमेस्टिकली तो ये लार्जेस्ट है ही, लेकिन अपने रीजन में भी ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं बल्कि एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी रखने वाला पोर्ट है। नेक्स्ट रीज़न जिस वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाता है, इसकी लोकेशन को आप देखिए। ये वाला जो पोर्ट है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूँ, आप देख भी पाएंगे। ये जो येलो कलर का डॉट है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का लोकेशन है, और यहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ बेसिकली वेरी वेरी क्लोज टू दिस। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारे लिए उतनी क्रूशियल नहीं जितनी क्रूशियल ये चाइना के लिए बन जाती है। इनफैक्ट चाइना के खुद के एक प्रेसिडेंट ने इसको मलक्का डिलेमा का नाम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए एक तरीके से 50 to 60% से ज़्यादा का उनका ट्रेड और 50 to 60% से ज़्यादा का उनका जो ऑयल ट्रेड है वो केवल और केवल इसी स्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ अगर इंडिया इस पर्टिकुलर स्ट्रेट के बिल्कुल नज़दीक आके एक मेगा लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर आएगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? हम लोग वहाँ पे ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। कल को अगर किसी तरीके का कोई चोक पॉइंट यहाँ पे बनता है तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये केवल एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ में हमारी नेवी भी वहाँ पे एक्टिव रहने वाली है, यानी कि कल को हम लोग नेवल डिप्लॉयमेंट सर्वेलेंस कर सकते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स वाली जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इसीलिए ये थर्ड बड़ा रीज़न बन जाता है जिस वजह से ये वाला प्रोजेक्ट
जो हम लोग बात कर रहे हैं। एंड फाइनली इसके ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स तो देखिए हैं ही। अभी तक क्या होता है, इंडिया में आने वाला जितना भी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उसके लिए इंडिया को या तो कोलंबो पोर्ट या फिर सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। होता क्या है, बड़े बड़े जहाज़ पहले यहाँ पे आते हैं, वहाँ से सामान को छोटे छोटे जहाज़ों में लोड किया जाता है और उनको फिर इंडिया भेजा जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हमें कोलंबो पोर्ट अथॉरिटी को, सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को, मलेशिया को देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास खुद की कैपेसिटी हो जाएगी, विज़नजैम में तो हो ही चुकी है, और जिस दिन गलाथिया बे की कैपेसिटी बन जाएगी उस दिन से हम लोग बेसिकली इन सभी पोर्ट्स पे जो हम लोग खर्चा करते हैं उसको बचाना शुरू कर देंगे। उसके फॉरेक्स बेनिफिट्स होंगे, हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट कम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए दोस्तों ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से और जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। बाय द वे आपको एक ट्रिविया बता दूं, इसमें जो जॉइंट वेंचर हम लोग लेकर आए हैं इन अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लान, बेसिकली किया क्या जा रहा है, जो कामराजार पोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी है ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर की स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगी। और इस बार इन्होंने एक डिफरेंट चीज़ क्या करी है, इन्होंने बोला है कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी, जो मैंने आपको बताया था कि 45% स्टेक स्टेट ओन्ड पोर्ट्स के पास रहेगा, उसमें कामराजार पोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी जो है वो हिस्सा नहीं ले सकती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने ना मिले, यानी कि एक ही संस्था नियम बनाने वाली भी हो और बिजनेस में भागीदार भी हो, ऐसी चीज़ यहाँ देखने को ना मिले। और ये भी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस बार लिया गया है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड